अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी। पिछले कुछ व्लॉग्स मेरे शॉपिंग हॉल, शू कलेक्शन और उसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं प्रॉपर पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ। रात हम लोगों के घर पर एक दावत थी, तो हम लोग सारे ही बहुत ज़्यादा काम कर कर के थक गए थे। सुबह हम लोग लेट जागे थे, खाना बचा हुआ था, तो हमें यही था कि आराम से जागेंगे और उसके बाद जो फ्रिज में खाना रखा है उसी को खा लेंगे। पर रात को काफ़ी हम लोगों का प्लान चेंज हो गया। हम लोगों ने रोज़ा रख लिया था सबने, तो फिर ये सोचा कि सुबह उठकर पुलाव बना लेते हैं। कोरमा फ्रिज में रखा हुआ था, दोबारा से वही खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने फटाफट यहाँ पर जी पुलाव बनाना स्टार्ट कर दी थी। टमाटर प्याज वगैरह कट कर रही थी। अच्छा, प्याज कट करने का ना एक बहुत ही टिप अच्छी मैं आपको देती हूँ। अगर आपकी आंखों में जलन वगैरह होती है ना, पानी वगैरह आता है प्याज से और प्याज कट नहीं होते हैं, तो प्याज को छील करना फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख दें और उसके बाद उसको कट करें, तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने प्याज कट किया है। कोई भी आंखों में आंसू कुछ भी नहीं आएगा और प्याज कट करना भी बिल्कुल जैसे टमाटर वगैरह कट होते हैं, कोई मसला ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जी प्याज ब्राउन किए, टमाटर ऐड किया, कुछ थोड़े बहुत मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, नमक, मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा ज़ीरा, क्योंकि कोरमे में सारे वही मसाले थे। हम लोग घर के मसालों से कोरमा बनाते हैं, तो फिर वही मसाले थे, तो थोड़े थोड़े ही ऐड किए थे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर ये कोरमा मैंने फ्रिज से निकाला और डायरेक्ट इसमें डाल दिया मसाले में और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी। यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, वो इसलिए क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मार्केट भी जाना था, थोड़ी शॉपिंग जो थी वो पेंडिंग थी और ईद बिल्कुल करीब आ गई है, एक दिन रह गया। तो बस ये था कि सारे काम कंप्लीट हो जाएं। बहरहाल लड़कियों की शॉपिंग आखिरी मिनट तक भी कंप्लीट नहीं होती है। तैयार होते टाइम भी उन्हें कोई ना कोई पछतावा हो रहा होता है कि यार इसकी मैचिंग ऐसे ठीक नहीं हुई, इसकी जगह मैं ये ले लेती तो वो ज़्यादा अच्छा था। मेरे साथ तो ऐसा होता है और मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो बस ये था कि फटाफट से काम कर लिया था। इफ्तार हम लोगों ने घर पे करनी थी, तो इसलिए पुलाव वगैरह रेडी करके जा रहे थे ताकि जैसे ही घर आए थक के आएंगे तो फिर कुछ बनाने की ना हिम्मत नहीं होगी। तो बस मौसम जो था आज बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था, हब्स थी और मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मौसम बाद में इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो बस यहाँ पर पुलाव रेडी हो गई थी और इसके बाद मैं रेडी हुई हूँ और फटाफट से जी हम लोग बाहर के लिए निकल गए थे। ये देख लें धूप की सूरत हाल, आसमान क्लियर था लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पर थोड़ी देर के बाद मौसम इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है, इतना कोई तूफ़ान आया, मैं आगे जाके आपको क्लिप में दिखाऊंगी क्या सूरत हाल हो गई थी। अभी तो खुश्क खुश्क सारी सड़कें और उसके बाद जी पानी ही पानी था हर तरफ। पर यह था कि जो मौसम से हब्स हुई हुई थी और बहुत गर्मी हो रही थी ना, वो अच्छा हो गया था। ईद होपफुली अच्छे मौसम में गुजर जाएगी, गर्मियों में नए कपड़े पहने भी नहीं जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कैंट में आई थी। पहले मैंने सोचा था कि मॉल ऑफ लाहौर चली जाती हूँ और फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है, वैरायटी कम है, तो आप बेहतर है कि ऐसी जगह जाएं जहाँ से सारे के सारे काम करके कंप्लीट घर को निकलें। तो फिर मैं यहाँ पर फोर्टर स्क्वायर मॉल चली गई थी और वहाँ से जाकर जी सारा काम वगैरह कंप्लीट कर लिया था। ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, वो इसलिए क्योंकि आगे मैंने चलकर सारी वीडियोज़ में आपको दिखाना है ईद के दिनों में जिस तरह से मैं रेडी हुई हूँ, जो मैंने ड्रेसेस पहने हैं, उनके साथ जो एक्सेसरीज़ मैंने ली हैं, मैं सोचा कि बाद में ही तसल्ली से आपको दिखाऊंगी पूरे के पूरे कैरी करके। तो बस यहाँ से काम कंप्लीट करके हम लोग घर की तरफ जा रहे थे ताकि इफ्तार जो है रास्ते में ना हो जाए। और रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, पहले हल्की हल्की थी, अब जब मैं घर पहुँची हूँ हमारे एरिया में इंतहाई ज़्यादा बारिश हुई थी और पूरा का पूरा जो है ना नहर बन गई थी। ये देखने समंदर है घर के बाहर, अब यहाँ से आप बाहर निकल सकते घर से, आपको अब कश्ती ही लेके जाना पड़ेगा बाहर, ये सूरत हाल थी। और वापसी पे आते आते ना हम लोगों का दिल करने लग पड़ा था कि लाहौर ही है ना फिर, तो जैसे ही बारिश होती है पकोड़े समोसे हम पे फ़र्ज़ हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से रमज़ान इफ्तार था, रोज़े वाली वाइब, रमज़ान को हम वो वाली वाइब फ़ील कर रहे थे, तो हमने सोचा कि फटाफट से रास्ते से ही समोसे ले लेते हैं, घर जाकर आराम से इफ्तार करेंगे। तो ये समोसे अब मैं निकाल रही थी। समोसे भी इंतहाई महंगे हो गए हैं और ये देख लें ज़रा इनकी हालत क्या हो गई थी आते आते। और बस ये था कि फटाफट इसको हमने निकाला है, हम बिल्कुल टाइम से ही घर पहुंचे थे। और ये मैं चने की जो चटनी होती है वो निकाल रही थी। अच्छा, मुझे समोसों के साथ वैसे दो चटनियाँ होती हैं, लोग मिक्स करके खाते हैं, उसी में ये ऑरेंज लाल से चटनी भी डालते हैं, चने भी डालते हैं और समोसा भी डाल लेते हैं। मुझे नहीं पसंद, मुझे समझ नहीं आती ये कॉम्बिनेशन की, मे बी आप लोग भी खाते हो पर मुझे बिल्कुल अच्छी लगती।
मैं सिर्फ चनों के साथ ही समोसे खाती हूँ, मुझे मीठी वाला टेस्ट ना पसंद नहीं आता। लेकिन इस दफ़ा मैंने भी ट्राई करने की कोशिश की, थोड़ा सा मैंने ऐड किया था और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। बस ये फिर मैंने ये दूध स्प्राइट बना लिया था। आजकल मेरा इतना दिल करता है, हर वक्त मेरा दिल करता है मैं दूध स्प्राइट पीती रहूँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है और सुकून सा मिलता है गर्मी में। और जब आप पूरा दिन भूखे प्यासे हों और उसके बाद इसको पिए तो वाह 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 मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना समोसा डाल लिया था और समोसा एंजॉय कर रही थी। थक हार के घर आए थे, काम अभी भी हमारे पेंडिंग हैं, तो आखिरी दिन पे लाजमी बाज़ार लाजमी चक्कर लगेगा, कोई ना कोई मैचिंग की चीज़ हो, कुछ ना कुछ रह जाएगा। मेरे अभी जूते वगैरह लेने के लिए रह गए हैं और बाकी जो है थोड़ी बहुत चीज़ें मेहंदी वगैरह लगवानी है तो वो भी लेकर आनी है। ये सारे छोटे मोटे काम रहते हैं। समोसा खाने के बाद मैं थोड़ा सा नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा रिलैक्स हुई, रेस्ट किया और उसके बाद जी ये पुलाव मैं चख रही थी बल्कि मैं खा ही रही थी, पूरी प्लेट मैंने खा ली थी। अच्छा, पुलाव में या किसी भी चिकन की डिश में ना हम लोग ये बोनलेस चिकन यूज़ करते हैं और मुझसे ना हड्डी वाला चिकन बिल्कुल खाया नहीं जाता। मुझसे क्या, मेरी पूरी फैमिली से ही नहीं खाया जाता और हम लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। कोई गेस्ट आ रहा है तो हम लोगों को समझ नहीं आती कि अब जो है वो बनेगा पूरा का पूरा चिकन, क्योंकि मोस्टली लोग हड्डी वाला चिकन पसंद करते हैं। और हम लोगों को अगर हांडी में भी हड्डी या इस तरह की चीज़ बनी हुई हो ना, मतलब चिकन इस तरह का बना हो जिसमें हड्डियाँ वगैरह हो, तो मेरा तो फिर दिल ही नहीं करता खाने का। तो कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर कोई बंदा नहीं खाता तो हमारे घर में बनता वही है तो बुरा लगता है। तो फिर हम लोगों ने वो हड्डी वाला भी बना लिया था चिकन, पर मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ ये साफ़ बोटी, मैं इसको साफ़ बोटी, गोल बोटी कहती हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे फ़ील होता है कि हड्डी नहीं है, हड्डी से दिल बड़ा अजीब सा हो जाता है मेरा ना। और ये खाने में मुझे लगता है बस ये साफ़ है, ये साफ़ बोटी है। तो पुलाव अच्छी बन गई थी। मैंने इसमें ना चिकन क्यूब भी ऐड कर दिया था। मुझे चिकन क्यूब राइस में बहुत पसंद है। मेरी अम्मा मुझे कह भी रही थी कि चिकन क्यूब की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि चिकन इसमें खाने में ही है, तो लेकिन मुझे चिकन क्यूब का टेस्ट बहुत पसंद है। मैं मटर वाले राइस बनाती हूँ उसमें भी ऐड करती हूँ, आलू वाले चावल बनाती हूँ उसमें भी ऐड करती हूँ, दाल वगैरह उनमें भी ऐड करती हूँ। चिकन क्यूब का मुझे टेस्ट ही बहुत पसंद है। एक टाइम पर मुझे चाइनीज़ सॉल्ट भी बहुत पसंद था, लेकिन वो मैंने अब जो है बिल्कुल छोड़ दिया यूज़ कर। बस खाना शाना खाकर अब रेस्ट किया था क्योंकि थक गए थे। पिछले दिन भी दावत थी तो उसमें भी बहुत काम किया था, पर आज खाना बनाया, उसके बाद बाहर गए, बाहर के सारे काम किए, शॉपिंग वगैरह। तो बस अब मैं ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बताइए और इसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जो कि होपफुली मैं आज ही इस वीडियो के बाद ही अपलोड कर दूँगी। अपने ड्रेसेस जो मेरे स्टिच हो गए हैं उनका दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से मैंने स्टिच करवाए हैं। और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।